बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरल ड्रॉ ट्यूटोरियल्स के इस सेशन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। ये मेरा पहला ट्यूटोरियल है जो इसमें आपको मैं ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग करवाऊँगा, जो कि टोटली कोरल ड्रॉ से मुताल्लिक होगी। कोरल ड्रॉ एक सॉफ्टवेयर है जिसको इस्तेमाल करते हुए आप कोई भी चीज़ डिज़ाइन कर सकते हैं। डिज़ाइनिंग के लिए और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं, लेकिन कोरल ड्रॉ एक वर्ल्ड वाइडली मशहूर सॉफ्टवेयर है जिसमें ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग की जाती है। ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग से मुराद आप डिज़ाइनिंग ले सकते हैं जो आप विजिटिंग कार्ड्स के ऊपर देखते हैं या फ्लेक्सिस के ऊपर देखते हैं, ब्रोशर्स फ्लायर्स वगैरह के ऊपर देखते हैं। मोस्टली लोगोस वगैरह जो बनाए जाते हैं वो कोरल ड्रॉ में बनाए जाते हैं। ये एक वेक्टर बेस्ड टूल है या सॉफ्टवेयर है। ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग में आपको मैं बताता चलूँ कि वेक्टर और पिक्सल बेस्ड ग्राफिक्स होते हैं। वेक्टर बेस्ड ग्राफिक्स वो होते हैं जिसमें आप लाइनिंग्स के हिसाब से काम करते हैं, और पिक्सल बेस्ड वो होते हैं जिनमें आप कलर्स के हिसाब से डिज़ाइनिंग करते हैं। जो आपको पूरी शेप नज़र आ रही होती है वो कलर्स पर मुश्तमिल होती है, जबकि वेक्टर में लाइनिंग से चीज़ें बनाई गई होती हैं। अब ये जो कोरल ड्रॉ है ये हमारा वेक्टर बेस्ड है। इसमें पिक्सेल्स इन्वॉल्व नहीं हैं, लेकिन आप इसके डिज़ाइन करदा चीज़ों को आप वेबसाइट्स में यूज़ कर सकते हैं। अब इस वक्त आप इसका मेन इंटरफेस देख रहे हैं कोरल ड्रॉ का। ये कोरल ड्रॉ X6 है। X6 कोरल ड्रॉ का लेटेस्ट वर्जन है, और कोरल ड्रॉ जो है उसके बहुत सारे वर्जन्स आए हैं, जैसे 7, 8, 9, 10, 11, फिर X सीरीज़ आ गई, X1, 2, 3, 4, 5 और ये अब 6 है। X7 और जो कोरल ड्रॉ 7 और कोरल ड्रॉ 9 जो है ये मार्केट में बहुत ज़्यादा देर तक वैलिड रहे हैं, बल्कि अभी भी बहुत सारी मार्केट्स में कोरल ड्रॉ 7 और 9 पे काम हो रहा है। कोरल ड्रॉ X6 जो है वो लेटेस्ट वर्जन होने की वजह से इसमें बहुत ज़्यादा टूल्स अवेलेबल हैं जो कि आपको बहुत ही एडवांस्ड ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के लिए मदद देते हैं। इसलिए कुछ डिज़ाइनर जो हैं इसको डिसलाइक भी करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी सॉफ्टवेयर हो जाता है, सिस्टम की स्पीड में कुछ कमी आ जाती है। और कुछ डिज़ाइनर्स जो कि बहुत ही एडवांस लेवल पे डिज़ाइनिंग करते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे डिज़ाइंस क्रिएट करना चाहते हैं, वो इसको लाजमी यूज़ करते हैं। अब हमने जब इसको ओपन किया तो ये हमारे सामने एक इंटरफेस आ जाता है। इसमें ये एक पॉपअप मेन्यू सबसे पहले ओपन होता है, जिसको वेलकम विंडो भी आप कह सकते हैं या क्विक स्टार्ट भी कह सकते हैं। इसमें ये देखें, आपको यहाँ पे ओपन रीसेंट डॉक्यूमेंट्स नज़र आ रहे हैं जो कि आपने लास्ट रिसेंटली ओपन किए थे डॉक्यूमेंट्स, वो सारे उनकी डिटेल यहाँ पे आती रहती है आहिस्ता आहिस्ता। इसके अलावा आप इसमें ये कर सकते हैं कि आप इसमें न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट शुरू कर सकते हैं या न्यू फ्रॉम टेम्पलेट शुरू कर सकते हैं। ब्लैंक डॉक्यूमेंट वो होता है जिसमें आप नई डिज़ाइनिंग शुरू करते हैं, बिल्कुल एक ब्लैंक पेज आपको दिया जाता है जिस पे आप डिज़ाइनिंग करते हैं। और न्यू फ्रॉम टेम्पलेट, टेम्पलेट एक प्री डिज़ाइंड आपको टेम्पलेट यानी नमूना दिया जाता है जिसको आप लेकर आगे चलते हैं और उसमें डिज़ाइनिंग आपके लिए मज़ीद आसान हो जाती है। इसके अलावा आप ओपन अदर में जा सकते हैं। ओपन अदर में अगर आप जाते हैं तो आपके पास मुख्तलिफ आ जाती हैं जो आपके सेव्ड हों या फिर और कोई किसी भी और फॉर्मेट में कोई फाइल सेव हो, उसको आप ओपन कर सकते हैं। अब हम शुरू करेंगे न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट से। न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट को आप क्लिक करें तो आपके पास एक और मेन्यू ओपन होता है जिसमें कि आप इस डॉक्यूमेंट की डिटेल दे सकते हैं शुरू से ही। इसमें क्या है, नेम, डॉक्यूमेंट का नाम क्या होगा, प्रीसेट डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन क्या होनी चाहिए, कस्टम या कोरल ड्रॉ डिफ़ॉल्ट। इसके अलावा साइज़ में आप देख रहे हैं कस्टम है, कस्टम में आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं तो ये कस्टम हो जाता है। कस्टम के अलावा और बहुत सारे साइजेस हैं जो कि मार्केट में यूज़ होते हैं।
जैसे आप देख रहे हैं लीगल लेटर, इन दो साइज़ से आप अच्छी तरह खूब भी वाकिफ़ होंगे। लीगल लेटर, टेबलॉइड, गवर्नमेंट लीगल, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बहुत सारे साइज़ होते हैं जो कि मार्केट में यूज़ होते हैं। ये स्टैंडर्ड साइज़ हैं एक्चुअली। और कस्टम साइज़ में आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी साइज़ दे सकते हैं, और इस वक्त ये इंचज़ में हम साइज़ दे रहे हैं। मसलन मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ कि 6 इंच होना चाहिए, और हाइट इसकी भी 6 इंच हो, और ये फिर एक स्क्वायर की शेप ले लेगा। इसमें बाद में बात करते हैं। नंबर ऑफ़ पेजेस कितने होने चाहिए, यहाँ पे आप नंबर ऑफ़ पेजेस भी सेट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से या अपने काम के हिसाब से। अगर आप फॉर द टाइम बीइंग नंबर ऑफ़ पेजेस सेट नहीं करना चाहते, तो आप इसको बाद में भी इसमें नंबर ऑफ़ पेजेस का एडिशन कर सकते हैं, यानी आप पेजेस मज़ीद ऐड कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। नंबर ऑफ़ पेजेस इस वक्त 1 है। प्राइमरी कलर मोड CMYK, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आप किसी भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग में काम करते हैं तो आपको उसके मोड का पता होना चाहिए कि आप कौन से मोड में काम कर रहे हैं। CMYK और RGB दो बड़े 3 मोड्स हैं जो कि वर्ल्ड वाइडली यूज़ होते हैं। अगर आप प्रिंटिंग प्रेस वगैरह के लिए काम कर रहे हैं तो आप CMYK में करेंगे, क्योंकि उन्होंने कलर कम्बिनेशन करने होते हैं, डिफरेंट मिक्सिंग करके वो कलर्स बनाते हैं। और RGB आप मोस्टली वेबसाइट्स और दूसरे ग्राफिक्स जो कि कंप्यूटर पे ही यूज़ होने होते हैं उनके लिए आप RGB मोड का इस्तेमाल करते हैं। अब CMYK क्या है? CMYK सियान, मैजेंडा, येलो एंड ब्लैक। CMYK ये कॉम्बिनेशन है जो कि बहुत सारे कलर्स को जनरेट करते हैं। और RGB रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ये 3 कलर्स का कॉम्बिनेशन है, और ये 4 कलर्स का कॉम्बिनेशन है। CMYK फॉर द टाइम बीइंग। और रेंडरिंग रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन होती है कि जो आपका ग्राफिक है वो कितने बेहतरीन कलर्स को आउटपुट करे। तो 300 DPI, DPI का मतलब डॉट्स पर इंच, मीन्स 300 डॉट्स पर इंच ये आपको रेजोल्यूशन देगा। कलर्स के 300 डॉट्स ये आपको पर इंच के हिसाब से देगा। प्रीव्यू मोड आप एनहांस्ड देखना चाह रहे हैं, नॉर्मल देखना चाह रहे हैं, पिक्सल देखना चाह रहे हैं, ड्राफ्ट देखना चाह रहे हैं, वायर फ्रेम या सिंपल वायर फ्रेम, किस तरह का आप प्रीव्यू मोड देखना चाहेंगे। प्रीव्यू मोड वो होता है जब आप डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं, तो आप डिज़ाइनिंग के दौरान आपको जो भी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं वो प्रीव्यू मोड होता है आपका। इसके अलावा आपकी डिस्क्रिप्शन है, और डू नॉट शो दिस डायलॉग अगेन। अगर आप चाहते हैं कि ये डायलॉग बॉक्स जब आप न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने लगें तो आपको दोबारा ना दिखाया जाए, तो आप इसको चेक कर दें और ओके कर दें, तो ये आपको दोबारा नहीं दिखाया जाएगा। लेकिन बेहतर ये है कि आप इसको अनचेक रहने दें, और इसको अब हम ओके करेंगे तो हमारा 6x6 इंचज़ का डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा, जिसको हम CMYK और 300 DPI में देखेंगे। ओके, ये हमारे पास 6x6 इंचज़ का डॉक्यूमेंट आ चुका है जिसमें हम काम करेंगे। ये एक किस्म का कैनवस है, या आप इसको पेज कह सकते हैं, ब्लैंक पेज, जिसके ऊपर हम डिज़ाइनिंग करेंगे। और ये देखें इधर इसकी विड्थ आपको शो करवा रहा है, पेज डायमेंशंस हैं ये। विड्थ 6 इंच है और हाइट इसकी 6 इंच है, और ये है कस्टम। तो हमारा इस वक्त व्यू कौन सा है? पोर्ट्रेट है। आप इसको लैंडस्केप भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये 6x6 है इसलिए आपको अंदाज़ा नहीं होगा। इसके अलावा ये हमने इंचेस में लिया था, और ये जो है नज डिस्टेंस, ये इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। आज के इस ट्यूटोरियल के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह आपको फिर खुशामदीद कहेंगे। अल्लाह हाफिज़।